यकी देखना बेदार मुकद्दर होगा, ख्वाब में ही सही पर दीदारे पैगंबर होगा, ख्वाब में ही सही पर दीदारे पैगंबर होगा। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, कल्बे मुज़्दर को फिर चैन मयस्सर होगा। उम्मते आसी को ले जाएंगे वो सूए जन्नत, उम्मते आसी को ले जाएंगे वो सूए जन्नत। मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। आला हजरत फरमाते हैं, है खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। अल्लामा अख्तर रजा खां पीरो मुर्शिद अशाह हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे भला कर दे। मेरी मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, आज जहांगीर टोली के नौजवानों ने बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ इस जलसे को कायम किया। अल्लाह सबके घरों को उजाला कर दे, अल्लाह सबके घरों में बरकत अता फरमाए। नौजवानों, अपने हौसले को बुलंद रखना और किसी की बात पर ना आना, इसलिए कि ये दीन का काम है। अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए, आपकी इज्जत को सलामत रखे, आपके वकार को सलामत रखे। आप ही नहीं बल्कि आप तारीख इस्लाम में देखेंगे ऐसे ऐसे नौजवान दीन का काम करते हुए नजर आएंगे। तारीख इस्लाम का जो है चैप्टर उठाकर देखिए, आप क्या दीन का काम करोगे, हम क्या दीन का काम करेंगे, हमारी हैसियत क्या है। हम 5 वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, अजान की सदाएं बुलंद हुई हजरात, इधर जो है ताश खेला जाता है, इधर गुंडागर्दी होती है, इधर हम चाय पे मशगूल रहते हैं, आजान की सदाएं बुलंद होती है और आजान की सदा से जो है आवाज आती है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये नमाज में नहीं कामयाबी ढूंढते, मेरी कौम के नौजवान अपनी कामयाबी नमाज में नहीं ढूंढते, अपनी कामयाबी मार्केटों में ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी बाजारों में ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी चौक चौराहे पे ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी ये हजरात गंदी जगहों पर ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी सिनेमा हॉलों में ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी किसी को धोखा देने में ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी किसी की जमीन हड़पने में ढूंढते हैं, अपनी कामयाबी किसी को जो है गाली देने में ढूंढते हैं। मेरी मिल्लत के जवानों, लेकिन आओ, अल्लाह ने कामयाबी ना झूठ में रखा है, अल्लाह ने कामयाबी ना झूठ में रखी है, अल्लाह ने कामयाबी ना किसी को धोखा देने में रखा है। अल्लाह पाक ने कामयाबी जो है नमाज में रखा है, और नमाज में अल्लाह फरमाता है कि हय्याल, अजान में जो है मुअज्जिन कहता है हय्याल अस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्याल अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ए बंदा ए मोमिन, ए मुस्तफा के गुलाम, ए मुसलमान, अपनी पेशानी को झुका दे, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत कारी इम्तियाजुल कादरी। अपनी कामयाबी जो है होटलों में चौक चौराहे पे तलाश मत करो, बल्कि नमाज पे तलाश करो। और ए मेरी मिल्लत की जवान बहनों और मेरी कौम की जवान बहनों और बेटियों और मेरी माओ, सुनो, आप भी कान खोल के सुनना, इसलिए कि इस्लाम आपसे भी चलता है, दीन जो है आपसे भी जो है चलता है, मुस्तफा के दीन का कानून और ज़ाब्ता-ए इस्लाम जो है आपसे भी चलता है। इसलिए कि जब माए अच्छी होती है, बेटा भी अच्छा होता है, औलाद भी अच्छी होती है। तारीख इस्लाम उठाकर देखो, जब माँ उम्मुल खैर फातिमा थी तो बेटा गौसे आजम हुआ है, जब माँ माहे नूर हुई तो बेटा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज हुआ है, जब माँ आबिदा हुई तो बेटा आला हजरत हुआ है, जब माँ फाजिला हुई तो बेटा वक्त का मुफ्ती आजम हुआ है, जब माँ आबिदा हुई तो बेटा ताजुल शरिया हुआ है, जब माँ नेक हुई तहज्जुद गुजार हुई तो बेटा गरीबुल हसर ख्वाजा धकर पोश
वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीबुल हसन जिंदाबाद। वक्त की जरूरत को समझो और वक्त को समझो, इसलिए कि आज हम मारे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा, फेसबुक आप चलाते हो, इंस्टाग्राम आप चलाते हो, व्हाट्सएप आप चलाते हो, हर वक्त ट्विटर पर जो है एक्टिव आप रहते हो, अखबार आप देखते हो, न्यूज़पेपर आप देखते हो, ये सारी चीजें आपसे दूर नहीं है, आप सारी चीजों से वाकिफ है। हजरात, फेसबुक चलाने वाले, यूट्यूब चलाने वाले, क्या आप खबरें नहीं देखते? इसी भारत की सरजमीन पर हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर सर्वे के नाम पर ये भारत के शरपसंद ऐसे जो है उभर के आ गए। सर्वे के नाम पर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर अटैक करने की इन्होंने जुर्रत की। कौन ख्वाजा, कौन हिंद के राजा? वो ख्वाजा जिनसे सरकारें चलती है, जिनसे बादशाह चलती है। गरीब उस दर पे गया तो अमीर हो गया, फकीर गया तो गनी हो गया, हजरात कमजोर आया तो वह ताकतवर हो गया, जो बे औलाद वहां पहुंचा औलाद वाले हो गए। ऐसे ख्वाजा की बारगाह में हजरात ऐसी बातें सुनने को मिलती है, अंगुष्ठ नुमाई होती है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, आपका ज़मीर कहां मर चुका है? मैं आपको झंझोर रहा हूं, अब भी वक्त है, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ आज दावत इस्लाम कादरी गुलाम दे रहा है, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ इस्लाम की तारीख को पढ़ो, आओ मुस्तफा की शरीयत को पढ़ो, अपने बच्चों के सीने में कुरान दाखिल कर दो। कौन कुरान? जो जिसका पढ़ना जो है सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है और जिसका देखना भी सवाब है। कौन सी किताब है हजरात? वो किताब जो है कुरान है, जिसका देखना इबादत और जिसका सुनना भी इबादत, जिसका पढ़ना भी इबादत। अल्लाह फरमाता है व इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो उससे तुम कान लगाकर सुनो। कौन कुरान पढ़ता है हजरात? खानदान में कोई तो पढ़ा लिखा होगा। आप अगर नहीं पढ़ते हो कुरान तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान हो या नाज़रा खा हो, उसे बिठाओ, कहो ए मेरे लाल तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो कुरान की तिलावत कर दे ताकि मेरे दिल पे रहम नाजिल हो जाए, ताकि मैं रहमतों से जो है मेरा सीना रहमतों से मुज़य्यन हो जाए, ताकि मैं रहमतों से रोशनास हो जाऊं, ताकि मुझ पर रहमतें नाजिल हो। और मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है तो दिल की गंदगी दूर होती है। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है सारी बुराइयों से दूर हो जाता है। हजरात, जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है वो शराब के अड्डों को आबाद नहीं करता है। जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है वो जिना के अड्डों को आबाद नहीं करता है। जिस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है तो हजरात वो लोगों के लिए अच्छा सोचता है, बड़ों की इज्जत करता है, छोटों की शफकत करता है। यही तो हमारा कुरान कहता है हजरात, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो। और आप जो है जलील हम हो रहे हैं, हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पर अटैक के और जो है अंगुष्ठ नुमाई करने वाले जो है वो भी अपनी ज़हन को खोलकर इस बात को समाप्त करें। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है ऐ बिरादरे वतन, मैं आपको बताना चाहता हूं ख्वाजा गरीब नवाज कौन हस्ती है। वो ख्वाजा गरीब नवाज के इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब हिंदुस्तान की आजादी का वक्त करीब आया, यानी सन 1947 में 1947 में जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसी हिंदुस्तान की आजादी में हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी का योगदान था, हजरत अब्दुल अली मेरठी सिद्दीक का योगदान था, हजरत किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी जिन्होंने ये कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सन 1947 में जब हमारा ये भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड अंग्रेज जो है इसी भारत की हुकूमत में नुमाइंदा था एक अंग्रेज का। हजरात, वो अंग्रेज जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस अंग्रेज ने एक किताब लिखी, जिस किताब के पहले चैप्टर पर लिखा, ऐ लोगों, हमने भारत की जो भ्रमण की है, भारत की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो तारीफ काबिल तारीफ है, जो तारीफ के लायक है। वो
वो कौन सी चीज है? ताजमहल देखो तो देखते ही रह जाओ, कुतुब मीनार देखो तो देखते ही रह जाओ, लाल किला देखो तो देखते ही रह जाओ। लेकिन उस भारत में, हिंदुस्तान में एक हैरत अंगेज बात यह है, हैरत करने वाली बात यह है कि एक कब्र है, वो 800 साल से कब्र पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। वो ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र है। ए मेरी मिल्लत के जवानों, गुजारिश आपसे है कि इस्लाम का कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप सजदों की हिफाजत करें, आप नमाज की हिफाजत करें, किसी को धोखा ना दें, गाली ना दें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। यही पैगाम इन जलसों से नश्र होता है। जाते जाते मैं एक तारीख का बाब आपको सुना के जा रहा हूँ। हजरात, हम अपनी जवानों को, जवानी को गलत जगह जो है खर्च करते हैं, लेकिन आओ इसी इस्लामी हिस्ट्री का एक जवान है जिसको खालिद इब्ने वलीद कहा जाता है। मैं चलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। खालिद इब्ने वलीद इतने बहादुर जवान जिसके बारे में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खालिद सैफुल्लाह है, यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। कौन? आपके हमारे नबी ने। खालिद इब्ने वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद जहां जाते थे उस जंग पर कामयाबी का झंडा गाड़ के आते थे। हजरात, यही तेवर लेकर खालिद इब्ने वलीद मुल्क रूम का एक शहर को फतह करने के लिए पहुंचे। कुछ साथी, चंद साथी मौजूद थे। जब मुल्क रूम पहुंचे तो शहर को फतह करने से पहले पादरियों ने चारों तरफ से खालिद इब्ने वलीद को घेर लिया था। ए नौजवानों, कान खोल के सुनो, जवानी किस तरह होनी चाहिए। हजरात, जवानी कहाँ खर्च होनी चाहिए। इस्लाम के लिए हम क्या करते हैं और हमारे असलाफ ने क्या किया है, हमारे दीन के रहनुमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है। खालिद इब्ने वलीद को पादरियों ने घेर लिया। घेर कर कहा, ए खालिद इब्ने वलीद, आप जहां जाते हो जंग में फतह नुसरत का झंडा गाड़ देते हो। आज हम जंग नहीं चाहते हैं, आज हम जंग नहीं चाहते हैं। ए खालिद इब्ने वलीद, हम ये नहीं चाहते हैं तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएं, हम ये नहीं चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियां जो है बेवाह हो जाएं। खालिद इब्ने वलीद बोले, ए पादरियों, क्या चाहते हो? पादरी ने कहा, ए खालिद इब्ने वलीद, हम जंग नहीं चाहते हैं, हमारी ये छोटी सी शर्त है, उसे तुम मंजूर कर लो, उसे कबूल कर लो, वो शर्त पूरी कर दो। अगर पूरी हो गई शर्त, अगर आप जो है इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, शर्त में कामयाब हो गए, तो हम बमुशर्रफ इस्लाम हो जाएंगे। खालिद इब्ने वलीद जो है, हजरात, खालिद इब्ने वलीद ने कहा, ए पादरियों, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। शाम का वक्त था, इशा की नमाज हो गई। आपकी इक्तदा में तमाम साथी नमाज अदा करके सो जाते हैं। सुबह की फजर की अजान की सदाएं बुलंद होती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खालिद इब्ने वलीद उड़ जाते हैं। मुस्तफा का गुलाम था ना, उड़ गया। लेकिन हजरात, हम जो है फजर की अजान हो या जोहर की अजान हो या असर की अजान हो, रात को हम 3-3 बजे सोते हैं, 4-4 बजे सोते हैं, फेसबुक चलाकर, इंस्टाग्राम चलाकर, और सुबह अजान कब होती है ये हमें पता तक नहीं लगता है। और बदले में हमारी सारी बीमारियां नजर आती है। हमें बुखार होता है, हमारा दिल धड़कने लगता है, हमें कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा दिमाग जो है ब्रेन हेमरेज में पहुंच जाता है। तरह तरह की बीमारी में जो है मुब्तला हो गए। ये मुब्तला क्यों हुए? इसलिए कि हमने तरीक़ा मुस्तफा को छोड़ दिया, मुस्तफा के ज़ाब्ते को छोड़ दिया। जहां जहां मुस्तफा जाने रहमत के दीन का पामाल किया गया, जहां जहां कुरान को पामाल किया गया, जहां जहां कुरान की अजमत को जो है बालाए ताक रखा गया, उस कौम पर मुसीबत ही आती है, उस कौम को जलील ही होना पड़ता है, उस कौम को रुस्वा ही होना पड़ता है। इज्जत चाहते हो, कुरान की तिलावत करो। इज्जत चाहते हो, नमाज पढ़ो। इज्जत चाहते हो तो हजरात बड़ों की इज्जत करो। इज्जत चाहते हो, छोटों पर शफकत करो। इज्जत देने वाला भी खुदा है, जलील और ख्वार करने वाला भी खुदा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या वो तो इज्जु मन तशाहु, वो तो सिल्लु मन तशाहु, बेदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है, अल्लाह जिसे चाहता है बस जलील फरमाता है। अल्लाह जो है हर शय पर कादिर है, हर शय पर कादिर है, कादिर मुतलक है मेरा रब। और जरा गौर से सुनो मेरे प्यारो, मेरी मिल्लत के नौजवानों बुजुर्गों, इस जलसे में आने वालों, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीबुल हसन तकरपोश के उर्स में आने वालों, ये पैगाम
कादरी गुलाम का दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। खालिद इब्ने वलीद सुबह फजर की नमाज पे उठते हैं, वज़ू फरमाते हैं, वज़ू करने के बाद आपकी इक्तदा में खड़े हो जाते हैं। आपकी इक्तदा में चंद साथी जो मौजूद थे वह नमाज के लिए सफे बांध कर खड़े हो गए। फजर की नमाज मुकम्मल हुई, घोड़े पे सवार हो गए। घोड़े पे सवार हो गए। खालिद इब्ने वलीद ने साथियों से कहा, ए साथियों, अपने घोड़े को मेरे पीछे पीछे भगाओ। अल्लाह अल्लाह। खालिद इब्ने वलीद जब इतना इशारा फरमाया तो खालिद इब्ने वलीद का घोड़ा आगे आगे और चंद साथी जो मौजूद थे आपके साथ, उनके घोड़े पीछे पीछे। खालिद इब्ने वलीद से जो शर्त रखी गई थी बादियों की तरफ से, उस शर्त को पूरी करने के लिए फजर के बाद सदर बाजार जो है, उस शहर का बाजार जो है, उसका सदर गेट एक तरफ से जाना था, एक तरफ से उसे पार करना था, यानी बाजार पार करना था। यह शर्त रखी गई थी। खालिद इब्ने वलीद जो ही अपनी नजर से बाजार की जानिब देखते हैं तो उस बाजार को इन सालिमों जाबिरों, इन पादरियों ने तमाम जो है बाजार को बेपर्दा खवातीन से सजा दिया है। ऐसी ऐसी लड़कियां जिनके पास माकूल लिबास का इंतजाम नहीं है, जिनके बदन नंगे थे, ऐसी ऐसी हसीनाएं कि जो मुस्तफा के गुलाम देखेंगे उनका मंसूबा यह था कि मुस्तफा के गुलाम देखेंगे ये मुलत्तिस हो जाएंगे, इनका दीन खसारे में पहुंच जाएगा। लेकिन खालिद इब्ने वलीद इतना बहादुर थे, एक नजर देखने के बाद आंखें मीच कर तमहीदी तकरीर फरमाते हैं, ए मेरे नबी के गुलामों, आज तुम्हारा इम्तिहान है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। ए मेरे नबी के गुलामों, तुम्हारा कदम लड़खड़ाने पाए तुम्हें नबी का वास्ता है, आज तुम हमारा साथ दे दो। इसलिए कि इस्लाम की इज्जत तुम्हारे हाथ है, इस्लाम का मयार तुम्हारे हाथ है, इस्लाम का वक़ार तुम्हारे हाथ है। आज हमें मौका मिल जाए चोरी करने का तो हम कर लेते हैं, आज हमें जो है किसी से दुश्मनी करने का मौका मिल जाए तो कर लेते हैं। लेकिन ये खालिद इब्ने वलीद है, मौका फराहम हुआ है लेकिन उसे मिस कर रहे हैं। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, ए साथियों, अपनी निगाह को झुका लो, मेरे पीछे पीछे घोड़े को दौड़ा दो। खालिद इब्ने वलीद के तारीख बताती है, खालिद इब्ने वलीद की तमहीदी तकरीर ने ऐसा जज्बा पैदा कर दिया था मुस्तफा के उन गुलामों के दिलों में कि हज़रात तारीख बताती है कि खालिद बिन वलीद का घोड़ा आगे आगे, चंद साथियों के घोड़े पीछे पीछे बाजार पार कर जाते हैं। जब बाजार पार कर जाते हैं तो पादरी निकलकर खालिद इब्ने वलीद के कदमों पे गिर जाते हैं और कहते हैं, ए खालिद इब्ने वलीद, अब देर मत कर, कलमा पढ़ा दे। सिर्फ इस बात पर जब खालिद इब्ने वलीद मुस्तफा के गुलाम के तकवे का यह आलम है तो मोहम्मद अरबी की शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। एक कौम मुस्लिम जज्बा पैदा कर, ईमानी हलावत पैदा कर, किसी गलत चीज पर कॉम्प्रोमाइज मत कर, गलत को गलत कहो, सच को सच कहो, इसी में तुम्हारी हमारी भलाई है। जिस कौम में अकड़ हुई वो कौम तबाह बर्बाद हो गई। फिरौन तबाह हो गया, अबू जहल तबाह हो गया, नमरूद तबाह हो गया। नमरूद की ये कहानी थी, नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया था लेकिन नमरूद का जो हश्र हुआ, उसकी जो मौत हुई, एक लंगड़ा मच्छर से हुई। तमाम कौम कदमों पे गिरकर, तमाम कौम सजदे में गिरकर कहने लगी, ए मौला तेरी मशीयत तू जाने, जो कोई नहीं जानता उसी को मशीयते मौला कहा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व तौबा इलैहि। अस्सलाम।